हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। देखिएगा अपनी 11th क्लास की फोर्थ चैप्टर आज हम फोर्थ क्लास है अपनी। आज हम फोर्थ क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखो अपनी विमा जो अपना मेजरमेंट मापन चल रहा था, विमाओं के बारे में हम बात कर रहे थे कि मात्रक विमा निकालना जो भी है, तो कुछ और भी है उनके बारे में बात करेंगे। आप भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है अपना दाब। दाब होता क्या है, दाब की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो देखो, जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूले याद रखो। फॉर्मूले अगर सभी के याद हैं तो आप मात्रक बता सकते हो, और मात्रक बताते ही आपकी विमा भी आपको तुरंत पता चल जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जो अपना द्रव्यमान है, मास है, उसको किसमें कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। दूरी है, दूरी को किसमें, मीटर में, यानी किससे, एल से डिसाइड करते हैं। इसको किलोग्राम में और इसको मीटर में मापते हैं, ठीक है, ओके। समय मतलब टी, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड से, ठीक है। ताप को केल्विन में मापते हैं, किसमें, केल्विन, ओके। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके भाई। हाँ, तो देखिएगा दाब क्या होता है, पी से, प्रेशर। दाब से हम क्या करते हैं, इस दाब को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसे, प्रेशर, ओके। दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, ओके। हाँ, तो P = F/A। तो देखो ये क्या है आपका, F यानी बल, क्या है बोलिएगा, बल, बटे A क्या है आपका, एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अरे क्षेत्रफल का मात्रक क्या है आपका, मीटर स्क्वायर। हाँ, यानी बल बटे क्षेत्रफल, ओके भाई, ओके। बल को क्या कहते हैं, बल माइंड में आना चाहिए, F = ma, न्यूटन का नियम है ना। हाँ, F = ma। तो बल यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, बोलिएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल की जगह लिख दिया, बटे क्षेत्रफल क्या है आपका, एरिया। इसको किस में लिखते हैं हम, बोलो, मीटर स्क्वायर, क्या है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ देखो, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम, इनटू त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर। भाई ये लिख दिया। अब आप बताओ मुझे, किलोग्राम को किस में मापेंगे, विमा बताओ इसकी। अब विमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम को m मतलब m, मीटर लेंथ L1 अपॉन सेकंड को t से, t की पावर कितनी है, 2, इनटू मीटर को वही लेंथ L से, इसकी पावर कितनी है, 2। तो एक पावर L की पावर 1 और L की पावर 2। तो देखो विमा क्या हो जाएगी, m की पावर 1, L की पावर 2 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, -2, और यहां पर क्या है, +1, तो क्या हो जाएगी, -1, ठीक है भाई। m1 L -1 और t की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये भी किस में हो जाएगी, माइनस में। तो आपको पता चला कि दाब क्या होता है, दाब क्या है आपका, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो विमा निकल कर आई वो क्या है, m1 L -1 और t -2, ठीक है भाई। हाँ, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रतिबल, क्या है बोलिएगा भाई, प्रतिबल।
प्रतिबल भी क्या होता है आपका, बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल, प्रतिबल। नेक्स्ट है आपका प्रतिबल। प्रतिबल किसे कहते हैं, इसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं P से ही, और F अपॉन A ही होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, यानी प्रतिबल का मतलब क्या है, कोई आपकी स्प्रिंग है, देखो आपको समझने के तरीके से मैं बताऊं, ये आपकी स्प्रिंग है, ओके, मैंने इस पर एक m द्रव्यमान का एक कण लटका दिया है। अब देखो इस पर मैं क्या लगाता हूं, नीचे की ओर क्या लगाता हूं, बल लगाता हूं। ठीक है, ये तो क्या हुआ अपना फोर्स, लेकिन स्प्रिंग भी द्रव्यमान m द्रव्यमान का जो कण है इस पर ऊपर की ओर भी क्या लगाती है, उतना ही बल लगाती है। ठीक है, तो बल के विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है यहां पर स्प्रिंग के द्वारा, वही क्या है, प्रतिबल है। क्या है, प्रतिबल है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो प्रतिबल की विमा भी आपकी क्या निकल कर आएगी, यही निकल कर आएगी। ठीक है भाई, ओके बेटा। हाँ तो अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आवृत्ति और आवर्तकाल, दोनों की विमा हमें बतानी है। ठीक है, हाँ तो देखिएगा आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्तकाल को, बोलो भाई, इसकी विमा क्या है आवर्तकाल की, एक समय में कंपन ऑफ T इज इक्वल टू 1/न्यू, या आप क्या बोलते हो, न्यू इज इक्वल टू 1/T। आवर्तकाल की जो विमा होती है, देखो एक मिनट, आवर्तकाल की जो विमा है वो है T की पावर 1। क्या है बेटा, T की पावर 1। आवर्तकाल को रिप्रेजेंट करते हैं हम समय से, किससे, समय, और समय की विमा हमें पता है क्या है, T की पावर 1। यानी जब कोई कण अपना एक पूर्ण चक्कर पूरा करता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हम आवर्तकाल कहते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी कण या कोई वस्तु जितने समय में अपना एक पूर्ण चक्र पूरा करती है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, दिन और रात, मतलब पृथ्वी जो है वो अपना एक पूर्ण चक्र कितने दिन में, 365 दिनों में, यानी एक वर्ष में पूरा करती है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उसका आवर्तकाल कितना होगा, 365 दिन। ठीक है भाई, हाँ, यानी एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। ठीक है, तो घड़ी की घंटे की सुई 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो उसका आवर्तकाल कितना हुआ, 24 घंटे। कितना हुआ भाई, 24 घंटे। तो आवर्तकाल को हम समय से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मात्रक T की पावर 1 यानी T होता है। अब देखो नेक्स्ट बात करता हूं मैं, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, एक आवर्तकाल में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, एक आवर्तकाल में। ठीक है, यानी 1/T, यह आपकी फ्रीक्वेंसी है, जिसे न्यू से व्यक्त करता हूं, किससे, न्यू से। तो न्यू इज इक्वल टू 1/T, यानी क्या हुआ, इसका मात्रक क्या हुआ, अरे बोलिएगा, मात्रक क्या हुआ, समय इनवर्स। क्या हुआ, समय इनवर्स, यानी समय T समय है, ऊपर लेकर जाएंगे तो -1, ये हुआ। इसकी विमा क्या होगी, विमा क्या होगी भाई, देखो T को आप ऊपर लेकर जाओ, यानी T की पावर -1 आवृत्ति की विमा है। क्या है, T की पावर -1। अब देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं प्लांक नियतांक, किसकी भाई, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक आपको पता है क्या होता है, H। क्या होता है, H, प्लांक नियतांक। आपको ऊर्जा का मान पता है ना सभी को, अरे 9th में 10th में यहां हम पढ़े हैं, ऊर्जा E बराबर क्या होता है, H न्यू। ऊर्जा H क्या है, प्लांक नियतांक है।
क्या है? प्लांक नियतांक है, गुना न्यू क्या है? आवृत्ति है। क्या है? बोलिएगा, आवृत्ति। तो प्लांक नियतांक का मान क्या हो जाएगा? h का। h इज इक्वल टू न्यू को आप इधर ले आओ, इसके नीचे ले आओ, तो h इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू। ओके, हाँ। ऊर्जा की, अब इसका विमा बताओ मुझे जल्दी से। ऊर्जा की विमा पता है ना कितनी होती है? m1L2T-2। और न्यू आवृत्ति की विमा पता है ना कितनी होती है? t की पावर -1। तो t की पावर -1। अब देखो इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो t की पावर क्या हो जाएगा? +1, -2 +1 तो क्या होगा? -1। तो इसकी विमा आ गई m1L2 और T-1। ठीक है भाई, हाँ। m1L2T-1 ये किसकी है? प्लांक नियतांक की विमा है। ओके भाई जी, ये निकालना सीखो, कुछ भी नहीं है इसमें, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। देखो आपको फॉर्मूला याद है, E बराबर h न्यू होता है। प्लांक का एक दोलक में उपस्थित ऊर्जा का मान है E बराबर h न्यू। तो यहां h क्या होगा? E अपॉन न्यू। ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा का मात्रक पता है, सॉरी विमा पता है हमें, ठीक है, और आवृत्ति की पता है हमें, t की पावर -1। आवृत्ति क्या होती है? 1/t। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाली, हमें ऊपर लेकर गए तो हमें पता चला m1L2T-1, इसकी विमा आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, ये निकालो, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई कुछ भी नहीं है। जो साइंस हमने ली है अब 11th क्लास में, ये साइंस वैसे ही बच्चे घबराते हैं, बस प्रैक्टिस मांगती है, मेहनत मांगती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फाड़ के रख दोगे आप इनको, कुछ नहीं, अच्छी परसेंट, बहुत अच्छी परसेंट इंक्रीज होगी। तो देखिएगा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक की विमा, गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक, गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक। तो देखिएगा भाई, कक्षा 9th में, क्लास 9th में हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी पर स्थित या पृथ्वी के बाहर या पूरे ब्रह्मांड में दो कणों के मध्य कहीं भी लगता है, ठीक है ना? हाँ, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल भी कहलाता है ये। इसकी जो परास होती है ना बेटा, वो अनंत तक होती है, मतलब 0 से लेकर अनंत तक, मतलब पूरे ब्रह्मांड में ये कहीं भी दो कणों के मध्य लगता है। तभी तो हम कहते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड क्या है? अस्तित्व में है। और वो किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण है। तो आपको पता है 9th में हमने क्या पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो ये क्या कहता है कि दो द्रव्यमान कणों के मध्य, हमेशा द्रव्यमान कणों के मध्य लगता है, दो द्रव्यमान कणों के मध्य लगता है। क्या कहता है? ये कहता है एक द्रव्यमान कण तो अपना ये है बेटा m1, ओके। एक द्रव्यमान कण कौन सा है आपका? m2। इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? r है। ये हमने मान ली है कि r दूरी पर ये दो द्रव्यमान कण स्थित हैं। तो आपका न्यूटन है, न्यूटन जी क्या कहते हैं? न्यूटन जी कहते हैं कि दो द्रव्यमान कणों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमान कणों के गुणनफल के समानुपाती, समीकरण 1, और लगने वाला बल उनके मध्य की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। समीकरण नंबर 2, दोनों को हम एक दूसरे से क्या कर लें? कंबाइंड कर लें। तो F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो क्या आएगा? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है भाई। हाँ, G क्या है यहां पर? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। और इस सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की हमको क्या बतानी है? विमा बतानी है।
तो ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा ना पहले से ही, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो G निकालना है। G निकालने के लिए क्या करें, देखो आर स्क्वायर का वज्र गुणन कर लो इधर, F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2, तो इसको कहां ले आओ, इसके नीचे ले आओ, m1 m2, तो ये G निकल गया। ठीक है भाई, आर स्क्वायर का वज्र गुणन कर दिया और m1 m2 को इसके नीचे ले आए, ये G का मान आ गया। अब इसका बताओ मात्रक क्या होगा, बताओ सभी मात्रक क्या होगा। F क्या है आपका, बल, क्या है भाई, बल, और बल क्या होता है बताओ, बल की विमा, इसको बल को किस में मापते हैं हम, न्यूटन इंटू दूरी आर दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर पावर कितनी 2 बटे m1 m2, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, क्या होगा, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। भाई ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है भाई, हाँ, तो इसकी विमा बताओ। बल की विमा क्या होती है, अब भाई अब बल को भी आप लिखोगे F बराबर m ए, तो कुछ विमा तो ऐसी हैं याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, हाँ, कुछ विमा याद करो, निकालने को तो हम निकाल सकते हैं। हाँ, बल की जगह क्या लिख सकते हो आप, ma, तो इतना बड़ा करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, तो हमें पता है बल की विमा हम निकाल चुके हैं, क्या होती है, m1 L1 T-2 इंटू आर क्या है, दूरी, और दूरी को किस में लिखते हैं बोलो, L, और इसका स्क्वायर बटे बोलो किलोग्राम, किलोग्राम को किस में मापते हैं, m, तो क्या हो गया, m की पावर 2। अब देखो m की पावर 2 ये है, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो m की पावर -2, और यहां क्या है, m की पावर 1, तो क्या बच जाएगा, m की पावर -1। देखो l की पावर 1 और l की पावर 2, घातें समान, सॉरी आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1 3, और t की पावर -2, ये क्या आ गई आपकी गुरुत्वीय नियतांक G की विमा आ गई। ठीक है भाई, प्लांक नियतांक की विमा निकाल ली, गुरुत्वीय नियतांक की विमा निकाल ली। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो भाई, आप इसको लिख लीजिए। हाँ जी बेटा, अब सभी देखिएगा। हाँ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बताओ। देखो आपने पढ़ा होगा पृष्ठ तनाव, ये हम सभी पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये तो हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां सिर्फ हम विमा निकालना बता रहे हैं, तो फॉर्मूले यहां याद करो, ठीक है ना। हाँ, अभी तो आपका 11th का ये बेटा ट्रेलर है, फिल्म तो अभी पूरी बाकी है, ये तो ट्रेलर भी स्टार्ट नहीं हुआ अच्छे से। हाँ, तो देखिएगा, कुछ नहीं, आओ इधर, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है आपका, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई क्या होती है आपकी, पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव को टेंशन फोर्स क्या बोलते हैं भाई, टेंशन, तो हम क्या बोलते हैं इसे, F/L, बल बटे लंबाई, T=F/L। F क्या है, बल है, जबकि L क्या है, लंबवत दूरी है, क्या है, लंबवत दूरी। तो देखो बल की विमा हमें पता है, बताओ विमा क्या होगी, बल की विमा m1 L1 T-2 बटे L, लंबाई की क्या है आपकी, L1 से L1 कैंसल, तो क्या हुई m1 L0 T-2, ये पृष्ठ तनाव की विमा आ गई आपकी। ठीक है भाई, हाँ, अब देखो, अब अगली विमा है आपकी कोण,
कोण की विमा कितनी होती है? कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। सभी को पता है भाई, चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। जैसे कि मैं बोलूं, देखिएगा, कोई आपने एक बिंदु ये माना, आर त्रिज्या का आपने क्या खींचा? एक चाप, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं यही बोल सकता हूं। तो ये क्या है आपका? एक चाप है। ये क्या है आपका? कोण है। ठीक है, हां। त्रिज्या कितनी है? आर है। चाप ये है, तो मैं ये बोलूं ए बी। ए बी लंबाई का क्या है? एक चाप है। तो चाप ये क्या होती है? ये भी दूरी होती है। तो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। त्रिज्या है, इसको भी किस में मापते हैं? त्रिज्या भी क्या है? ये भी दूरी है। किस में मापते हैं? मीटर में। यानी L1 अपॉन L1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L की पावर 1 इंटू L की पावर -1। तो हम क्या बोल देंगे इसे? बोलो, आधार समान घातें जुड़ जाती हैं, यानी L की पावर 0। हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं अतः कोण की कोई विमा नहीं होती। ठीक है भाई, हाँ, अतः कोण की कोई विमा नहीं होती है। यस, ठीक है भाई, हाँ। और आगे प्रैक्टिस करो, अभी और निकलवाएंगे जितने भी होंगे अपने पास। इन पर तो जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। जितनी प्रैक्टिस करो जोर शोर से करो। ठीक है भाई, हाँ, बारी बारी से करो, माइंड में आ जाना चाहिए। इतना रटो, फॉर्मूला अपने आप माइंड में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। और जो भी अपना 11th के अंतर्गत भाई टेंशन फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह सब कुछ, 11th अपना फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का बेस है। चाहे वो मैथ है, चाहे वो केमिस्ट्री है, बेस है, आधार है। 11th में जिसने बेटा अच्छी मेहनत कर ली ना, ये समझो कि वो रुकने वाला नहीं है कहीं भी। लाइफ टाइम कहीं रुक जाए ना तो गारंटी है। बोल देना विश्वेंद्र सर झूठ बोलते हैं। ठीक है भाई, हाँ, ओके।